बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी फ़ोटो की स्किन को रीटच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑटो मोड पे सिलेक्ट करके यहाँ पे डिटेल्स जो है वो काफ़ी ब्राइट है, तो इसको मैं डार्क करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो शेडोज़ है इसको मैं डबल क्लिक करके इसकी नॉर्मल पोजीशन पे ले आऊँगा और ब्लैक्स को थोड़ा और इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि जो हेयर डिटेल है वो गायब हो जाए। तो अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फ़ोटो हमारे पास ओपन हो गई है। आर्ट प्लस करके स्क्रॉल करें तो आपकी फ़ोटो जूम हो जाती है। तो बेसिकली अभी हम इसकी थोड़ी बहुत हीलिंग करेंगे। तो ये हीलिंग ब्रश जो है वो मैंने उठा लिया। हीलिंग का मतलब ये होता है कि आपके चेहरे पे कोई डॉट स्पॉट्स हैं या कोई रिंकल्स हैं तो आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिंकल्स जो हैं वो रिमूव होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, ये कोई डस्ट वगैरह थी वो भी रिमूव हो गई, यहाँ पर भी है। तो स्किन पहले की निस्बत काफ़ी क्लियर हो गई है। तो यहाँ से ये लाइंस जो है इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो फ़ोटो इस वक्त हमारी जो रीटचिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं वो आप डिटेल से कर लीजिएगा, मैं आपको थ्रू आउट जो है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर दीजिए। तो यहाँ से इसका कलर नेम जो है वो कलर कर दें और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें। इससे ये होगा कि जो भी हम एडिटिंग करेंगे वो हमारी ज़ाया नहीं होगी और उसमें अगर कोई हमें चेंजिंग्स करनी पड़े तो ऑन द स्पॉट हम चेंजिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िल्टर में जाके ये जो है इसे मैं ब्लर करूँगा और ब्लर करने में मैं गॉसियन ब्लर जो है वो यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरी स्किन जो है काफ़ी हद तक ठीक है। अगर मैं इसे कम कर दूँ तो ये देखिए स्किन जो है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। वहाँ तक लेके जाइए भाई जहाँ तक आपकी स्किन जो है 100% ओके हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ओके लग रही है, मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको भी दोबारा कर देता हूँ। सॉरी, कंट्रोल जे से आप कॉपी कर सकते हैं। मैं इस एक छोटी सी मिस्टेक कर बैठा हूँ तो वो मैं इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं। तो कंट्रोल जे से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल और जे, ये देखिए ये आपकी कॉपी हो गई। इसे हम टेक्सचर का नेम दे देते हैं। इसको टेक्सचर का नेम दे दिया। तो जो कलर वाला है इसको आपको पता है भाई फ़िल्टर में जाके गॉसियन ब्लर कर दें। तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ था जो गॉसियन ब्लर जो हमें चाहिए था, तो उसे मैं ओके कर देता हूँ। अब टेक्सचर है, इसे फ़िल्टर में जाके हम अदर हाई पास। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जहाँ पे डिटेल दिखाई दे रही हो वहाँ पे आपने बनाया। इतना कम नहीं करना कि आपको बिल्कुल भी डिटेल्स जो हैं वो मिले नहीं। तो थोड़ा बहुत आपने 1.8 या 2.0 तक ले जाना ताकि आपके चेहरे की डिटेल्स जो है वो काफ़ी वाजे हो जाए। ओके कर देता हूँ। अब इन दोनों लेयर्स को मैं ग्रुप में कर देता हूँ। तो लेयर्स को मैंने ग्रुप में ऐड करने से सॉरी मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक और की हुई है। नॉर्मल की बजाय आपने विविड लाइट सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इसे ग्रुप में कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ग्रुप बन गया। अभी आपने आल्ट प्रेस करना है और मास्क लेयर जो है वो उसे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास ब्लैक मास्क लेयर आ गया है। तो यहाँ पे आपने बैकग्राउंड जो है इसे ब्लैक कर देना है। बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो गया और यहाँ से हम थोड़ी फ़ोटो को जूम कर देते हैं और यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको स्मूथिंग दिखाई दे रही है। काफ़ी स्किन जो है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो रही है।
और यहाँ पे आप ख्याल कीजिएगा, ये आपके फ़्लो जो है ये 20 से 10 के दरमियान हो, तो मैं इसे 15 पे रख रहा हूँ। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं भाई किस एरिया पे हमारी जो फिनिशिंग हुई है या नहीं हुई, तो आपने इसको जो बैकग्राउंड लेयर है इसको हाइड कर देना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई इन जगहों पे आपने फिनिशिंग नहीं की, तो आप वहाँ पे फिनिशिंग कर लें। अभी से मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत ड्रैग करता हूँ और यहाँ से भी इसकी फिनिशिंग जो है वो कर देता हूँ। तो अभी मैं इसे दोबारा हाइड करके चेक कर लेता हूँ भाई कहाँ कहाँ मैंने फिनिशिंग नहीं की। इसे ज़रूर चेक कीजिएगा क्योंकि यही आपका फ़ोटो को जो रिज़ल्ट है उसे उभार कर लाती है। तो यहाँ पे काफ़ी फ़र्क है, यहाँ पे स्किन क्लियर है, यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हेयर होने की वजह से अब हम इसकी जो ओपेसिटी है उसे कम कर देंगे। हम इसे ले आएंगे 20-30 पर, ताकि यहाँ पे भी हमारी फिनिशिंग हो जाए और महसूस ना हो भाई हमने यहाँ पे फिनिशिंग की है या नहीं। जहाँ पे आपको खाली हेयर फ्री स्किन है वहाँ पे आपने इसकी ओपेसिटी 100% कर देनी है। ये देखें, तो यहाँ से मैं दोबारा हाइड कर देता हूँ इस लेयर को और चेक कर लेता हूँ भाई हमारी जो फिनिशिंग हुई है वो कैसी हुई है। तो यहाँ से मैं दोबारा 30% कर, तो यहाँ पे ओपेसिटी आपको चेंज करने के लिए आप जो शॉर्टकट की है वो आपकी वो बटन्स हैं भाई, जो भी आप 3-4 दबाएंगे तो वो आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आप इकट्ठे 2 बटन दबा देंगे तो दोनों अप्लाई हो जाएंगे। जैसे अब मैं 45 करता हूँ तो देखिए 45% हो गया, सिर्फ अगर 3 दबा रहा हूँ तो 30% हो गया। तो इसी तरह आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी डिटेल्स को। यहाँ पे नेक पे मैं कर देता हूँ, ये मैं 30% अप्लाई इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है स्किन को रिटच करने के लिए। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो प्लीज़ आप यहाँ पे ओपेसिटी जो है इसे ज़्यादा करके आप रिटच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई काफ़ी यहाँ पे जो है वो बुरा लग रहा है, यहाँ से ब्लैक स्पॉट्स हैं। तो मैं थोड़ा बहुत इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर देता हूँ, बल्कि इसे फुल रहने देता हूँ। इन दोनों को अब मैं मर्ज लेयर्स कर देता हूँ। तो अब हमारी ये एक ही लेयर बन गई है, अब हम इसे अलग नहीं कर सकते। तो अभी मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और यहाँ से एक स्किन कलर जो ब्राइट है वो पिक कर लूँगा। तो अभी इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं 20% कर देता हूँ और यहाँ पे ब्लैक्स हैं वहाँ पे मैं आके दोबारा सेटिंग कर देता हूँ, ताकि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल एक कलर में आ जाए और उसकी डिटेल्स जो है वो शेडोज़ की वो भी बाकी रहे। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे मुझे करना चाहिए था। तो ये देखिए जी आपकी स्किन कितनी बेहतर हो गई है। ये हमारा हो गया फेस रिटचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आपके लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।